इतने अहंकार में थे मोदी जी, इतने दंभ में थे कि उनका दंभ लोगों ने तोड़ा है। आप लेके आए हैं राम को, किसी पार्टी के 4 टॉप लीडर्स को उठा के आप जेल में डाल दीजिए, कैसे वो पार्टी सरवाइव करेगी? बीजेपी का स्पीकर होगा, संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुका है। केंद्र में एनडीए की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी होने वाली है और इस लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया गठबंधन के एक मजबूत सहयोगी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी, जो राज्यसभा सांसद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह जी, आपका इंडिया डेली लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार आपके दर्शकों। सर, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश ने चौंका दिया, आपको क्या लगता है वजह क्या है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इतने अहंकार में थे मोदी जी, इतने दंभ में थे कि उनका दंभ लोगों ने तोड़ा है। और उसकी वजह क्या है? आप गाना बजा के क्या घूम रहे हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भाई, राम सबको लेके आए हैं, भगवान इंसान को लाते हैं। आप लेके आए हैं राम को, तो सबक सिखा दिया भगवान श्री राम ने। आप लोगों ने चंदा चोरी किया, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदी आपने सुल्तान अंसारी के साथ मिलके। तो चंदा चोरों को भी भगवान श्री राम ने ये मुद्दा उठाया भी, ये मुद्दा उठाया था मैंने। भगवान श्री राम ने सबक सिखाया। दूसरा, आप अयोध्या के अंदर पुरातन मंदिर तोड़ रहे हैं, वहाँ के 70-70, 80-80 साल से बसे हुए लोगों का घर तोड़ रहे हैं। तो उसका जवाब दे दिया लोगों ने। आप रामपुर हार गए, सीतापुर हार गए, अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, कौशाम्बी हार गए, श्रावस्ती हार गए, अमेठी हार गए, रायबरेली हार गए, कुशभवनपुर, सुल्तानपुर हार गए, प्रयागराज हार गए। बचा क्या है? काशी जाते जाते बची है। अब भी दिल्ली हार गए और पंजाब में भी। बिल्कुल हम हारे, दिल्ली हारे, लेकिन हम दिल्ली की जनता को गाली थोड़ी दे रहे हैं। हम तो उनका नमन कर रहे हैं और हम कहेंगे, उनके बीच में जाएंगे। और कितने विषम परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े, ये भी तो देखिए। हमारे शिक्षा मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी पार्टी के 4 टॉप लीडर्स को उठा के आप जेल में डाल दीजिए, कैसे वो पार्टी सरवाइव करेगी? हमने तो बड़ी संकट की स्थितियों में चुनाव लड़ा, लेकिन हम जनता को कोई दोष नहीं देंगे, हम अपनी समीक्षा करेंगे कहाँ गलती हुई है। आपके एक नेता गोपाल राय जी ने कल अनाउंस किया कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है वो आप जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे। पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो देवेंद्र यादव जी का बयान आया था, गोपाल राय जी का बयान ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा, ये बात है। अब जबकि केंद्र वहाँ सरकार बन रही है तो ये चर्चा चल रही है कि स्पीकर पद जो है वो सहयोगी दल को यानी टीडीपी को दिया जाना चाहिए। आप इससे सहमत हैं? देखिए, 3 खतरे हैं बीजेपी का स्पीकर होने की। बीजेपी का स्पीकर होगा, संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। बीजेपी का स्पीकर होगा, विपक्षी दलों के सांसदों को मार्शल से घसीट कर बाहर करवाएगा। बीजेपी का स्पीकर होगा, पार्टियों की तोड़फोड़ ऐसी होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये टीडीपी और जेडीयू भी नहीं बचेगी, आरएलडी नहीं बचेगी, जेडीएस नहीं बचेगी। इसलिए बीजेपी का स्पीकर होना बहुत खतरनाक है इस मौके पे खास तौर से। हाँ, तो इसलिए स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए। और अगर बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है तो इंडिया गठबंधन के दलों को विचार करना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो अब स्पीकर भी बन जाएगा, सरकार भी गठन हो जाएगी, लेकिन इस सरकार का भविष्य संजय सिंह किस तरह देखते हैं? 6 महीने में सरकार गिरेगी। क्योंकि जो इनके सब नेता हैं, एक से एक सूरमा जो हैं, इनका सिद्धांत है पार्टियों को तोड़ो। किसी की घड़ी चुरा लो, किसी की तीर कमान चुरा लो, किसी के विधायक खरीद लो, किसी के सांसद खरीद लो। पहले दाऊद इब्राहिम से नाम जोड़ो, फिर उसको अपने साथ मिला लो। प्रफुल्ल पटेल का नाम ये लोग दाऊद इब्राहिम से जोड़ते थे। आप मुझे बताइए, अब आपको कोई समस्या नहीं है। आज 180 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टी बड़ी हो गई। तो आप लोग बड़े शांति से अलग हो गए। सरकार बनाने की प्रक्रिया में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश नहीं की, क्या वजह है इसकी? आप लोग कोशिश कैमरे पे नहीं बताया जाता कि कोशिश की कि नहीं की या क्या तय हुआ है। वो सही समय पे सही फैसला होगा। सही समय पे सही आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी, जिनका कहना है कि सही समय पर सही फैसला किया जाएगा। और जहां तक केंद्र में एनडीए सरकार की बात है तो उनका ये कहना है कि जो स्पीकर का पद है वो निश्चित रूप से टीडीपी या उसके किसी सहयोगी एनडीए के किसी सहयोगी दल के पास ही होना चाहिए। कैमरामैन सर्वजीत के साथ अनूप श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ।